नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जन गण का मन में आज आपको बताएंगे कैसे प्राइवेट अस्पतालों और बीमा कंपनियों ने कोरोना के नाम पर जमकर पैसा लूटा है। आपदा में अवसर कैसे तलाशा जाता है, ये देश के प्राइवेट अस्पतालों ने कर दिखाया। देश की तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था IRDAI के मुताबिक कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने इंश्योरेंस कंपनियों से 3 गुना ज्यादा पैसा हेल्थ क्लेम के नाम पर वसूला है। वहीं इस दौरान इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई भी जमकर बढ़ गई है। अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने के साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना वही पुराना रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार कोरोना के मरीजों के लिए कई तरह की पॉलिसीज, खासकर टर्म लाइफ पॉलिसी लेने के लिए ये बीमा कंपनियां बहुत आनाकानी कर रही हैं और साथ ही कई तरह की नई शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। नई पॉलिसी लेने वालों के लिए 3 महीने का वेटिंग पीरियड, कई सारे नए टेस्ट जैसी शर्तें अब लगाई जा रही हैं। दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना ने देश में हाहाकार मचा दिया था, तब पूरा सरकारी हेल्थ सिस्टम अपने घुटनों पर आ गया। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए निजी यानी कि प्राइवेट अस्पताल में जाने लगे, लेकिन वहां अपनी जान बचाने की कीमत लोगों को बड़ा बिल चुकाकर देनी पड़ी थी। IRDAI की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान प्राइवेट अस्पतालों ने इंश्योरेंस कंपनी से पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा वसूल किया। इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना के दौरान एक मरीज पर एवरेज 1 लाख रुपए की दर से अस्पताल को पेमेंट किया, जबकि उससे पहले 2018 में बीमा कंपनियों ने एक मरीज पर 39,000 रुपए की दर से अस्पताल को पेमेंट किए थे। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ पॉलिसीज लेने वालों की संख्या बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां मरीजों की क्लेम का पैसा देने में नानुकुर कर रही हैं। अगस्त 2020 में तो इंश्योरेंस कंपनीज ने मरीजों को क्लेम का पैसा देने से इनकार कर दिया था और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश MS बोबडे ने कहा था कि इंश्योरेंस कंपनीज मरीजों का क्लेम का पैसा देने से इनकार नहीं कर सकती। दरअसल कोरोना की पहली लहर के बाद से ही हेल्थ पॉलिसीज खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई थी। अक्टूबर 2020 में पॉलिसी खरीदने वालों की संख्या 40 से 70% बढ़ गई। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने सिर्फ एक महीने अगस्त 2020 में 6,268 करोड़ रुपए प्रीमियम के पैसे से कमाए थे। एक साल पहले अगस्त 2019 में इन कंपनियों ने 4,981 करोड़ रुपए प्रीमियम से कमाए। पहले की तुलना में लोगों ने बीमा कंपनियों को सिर्फ एक महीने में 1,287 करोड़ रुपए ज्यादा प्रीमियम दिया है। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल नाम से एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 70% लोग किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा दिया गया बीमा या फिर सामाजिक बीमा योजनाएं या प्राइवेट कंपनी से ली गई बीमा शामिल है। वहीं देश के 30% लोग यानी करीब 40 करोड़ लोगों के पास किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये लोग पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम पर ही निर्भर हैं और इसी वजह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान इलाज न मिल पाने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें इसी ग्रुप के लोगों की हुई। इन लोगों को इस रिपोर्ट में इंडियाज मिसिंग मिडिल कहा गया है। 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि भारत में आम लोगों को अपनी आय का सबसे ज्यादा खर्च अपने स्वास्थ्य के ऊपर करना पड़ता है। भारत में सरकार हेल्थ सुविधाओं पर ज्यादा खर्च नहीं करती है, इसीलिए आम भारतीयों को अपनी हेल्थ के लिए 65% खर्चा अपनी जेब से करना पड़ता है। साल 2017-18 में भारत में रहने वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर कुल 1,38,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सबसे ज्यादा खर्च इलाज और अस्पतालों पर किया गया था और कोरोना काल में तो लोगों ने अपनी हेल्थ पर कई ज्यादा पैसा खर्च किया है। IRDAI ने अपनी 2020-21 की जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन बीमा के मामले कुल 11.01 लाख क्लेम कंपनियों को मिले थे। इसमें से जीवन बीमा कंपनियों ने 10.84 लाख क्लेम का पेमेंट किया, जिसकी कुल रकम 26,422 करोड़ रुपए थी। बीमा कंपनियों ने 9,527 क्लेम को स्पष्टीकरण मामले के बाद खारिज कर दिया। इसकी रकम 865 करोड़ रुपए थी। 3,032 क्लेम को सीधे खारिज कर दिया गया। इसकी रकम 60 करोड़ रुपए थी।
साल के अंत में लंबित क्लेम 3055 थे और इनकी कुल राशि 623 करोड़ रुपए थी। कोरोना काल में लाइफ इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है। कोरोना की शुरुआत से यानी कि मार्च 2020 से लेकर अब तक यानी कि जनवरी 2022 तक टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 40% तक बढ़ गया है। शर्तें भी बहुत कड़ी कर दी गई हैं। सभी प्राइवेट कंपनीज ने टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया है। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।